हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस इन जावा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करूंगा जावा में। सो कंसिडर दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल देखिए, इन दिस एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, ठीक है, पेरेंट। इन दिस क्लास आई एम डिफाइनिंग वन मेथड void शो। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर मैंने शो मेथड डिफाइन करा है। इनसाइड द पेरेंट क्लास आई एम प्रिंटिंग हेलो फ्रॉम पेरेंट, हेलो फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। नाउ इन इनहेरिटेंस वी कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड द न्यूली क्रिएटेड क्लास इज नोन एज अ डिराइव्ड क्लास और अ चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस में होता है क्या है, हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास क्रिएट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके, ठीक है, एक्सटेंड करके। अब वो कैसे करते हैं देखिए, सपोज हम न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू क्लास का नेम क्या है, चाइल्ड, और हम ये न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं बाय एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। और एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। फिर हम यूज़ कर रहे हैं पेरेंट नेम, द नेम ऑफ अ पेरेंट क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास का। तो अभी देखिए, चाइल्ड क्लास की हमारे पास बॉडी एम्प्टी है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि चाइल्ड क्लास के पास नंबर ऑफ मेथड कितने हैं, तो अभी चाइल्ड क्लास के पास नंबर ऑफ मेथड क्या है, 1 है। वो भी क्या है, शो मेथड है, क्योंकि शो मेथड ये इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम पेरेंट क्लास के पास, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं और पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं। इनसाइड द चाइल्ड क्लास आई एम डिफाइनिंग वन मोर मेथड void डिस्प्ले, ओके। तो void डिस्प्ले के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं चाइल्ड क्लास के पास, तो एक तो मेथड खुद का हो गया, चाइल्ड क्लास के पास एक खुद का मेथड हो गया डिस्प्ले, और एक मेथड ये इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम पेरेंट क्लास के। तो नंबर ऑफ मेथड चाइल्ड क्लास के पास अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कितने हैं, टू मेथड्स हैं, ठीक है। एक शो मेथड हो गया, एक डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब एक नई मेन क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट। मेन क्लास इज अ क्लास विच हैव अ मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string array args। चलिए, अब यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, obj1 इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं शो मेथड को, ठीक है। चलिए, अब देखिए इनहेरिटेंस में होता क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, obj1 डॉट शो मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हमारा कंपाइलर क्या चेक करेगा कि obj1 का टाइप क्या है, obj1 का टाइप हमारा पेरेंट है। क्या पेरेंट के क्लास के पास क्या शो मेथड है, हाँ, पेरेंट क्लास के पास शो मेथड है। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, आपका कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। चलिए, इस प्रोग्राम को सेव करके इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो फ्रॉम पेरेंट, हेलो फ्रॉम पेरेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो obj1 का टाइप क्या था, पेरेंट, और पेरेंट के पास शो मेथड है। तो obj1 डॉट शो मेथड ये हमारा सक्सेसफुली क्या हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं obj1 के रेफरेंस से अगर हम डिस्प्ले मेथड को इन्वोक करते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। अब हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इसलिए आएगा क्योंकि obj1 का टाइप क्या है, पेरेंट। क्या पेरेंट क्लास के पास डिस्प्ले मेथड है, नहीं। पेरेंट क्लास के पास सिर्फ एक मेथड है, वो भी क्या है, शो मेथड है। पेरेंट क्लास के पास डिस्प्ले मेथड नहीं है। तो आप देखिएगा कि पेरेंट क्लास इनहेरिट नहीं करता, ठीक है, चाइल्ड की प्रॉपर्टीज, जबकि चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल डिस्प्ले, ठीक है। अगर प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगा हमारा, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल obj1 डॉट डिस्प्ले, ओके। तो ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। सेकेंड, अब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, obj2 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट से obj2 डॉट, ठीक है, शो मेथड को इन्वोक करते हैं। अब देखिए, अब दोबारा से कंपाइलर क्या चेक करेगा, obj2 का क्या टाइप है, चाइल्ड। क्या चाइल्ड क्लास के पास शो मेथड है। अब देखिए, चाइल्ड क्लास के पास जो मेथड डिफाइन कर रखा है वो डिस्प्ले मेथड है, लेकिन चाइल्ड की जो क्लास है वो
प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है किसी पेरेंट क्लास के, और पेरेंट क्लास के पास क्या है, शो मेथड है, तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो OBJ2 के पास क्या है, शो मेथड भी है, और OBJ2 के ऑब्जेक्ट के पास क्या है, डिस्प्ले मेथड भी है। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, अब सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, और हमारे पास प्रिंट हो जाएगा हेलो फ्रॉम पेरेंट 2 टाइम्स, हेलो फ्रॉम पेरेंट, हेलो फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, अब मैं अगर OBJ2 से डिस्प्ले मेथड को अगर इन्वोक करता हूँ तब भी हमारा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि OBJ2 का टाइप क्या है, चाइल्ड टाइप है, और हम डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हेलो फ्रॉम पेरेंट पेरेंट, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक और सिनेरियो देख लेते हैं, चलिए, कि चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में, सॉरी, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में, अब हमने पेरेंट्स क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया OBJ3, और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। देखिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो है अब आपका ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब न्यू ऑपरेटर क्या कर रहा है, मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर क्या कर रहा है, मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका रेफरेंस किसको दे रहा है, OBJ3 में। तो ये पॉसिबल है, यानी कि ठीक है, ये पॉसिबल है, यानी कि हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अगर OBJ3 से शो मेथड को इन्वोक करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए हेलो फ्रॉम पेरेंट जो लास्ट लाइन प्रिंट हो रही है वो शो मेथड में। अब देखिए यहाँ पे देखिए होता क्या है, भले ही हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हैं OBJ3 में, लेकिन देखिए जो लिंकिंग होती है कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड इन्वोक होगा, ये कंपाइल टाइम में होता है, और ये चेक होता है कि ये जो हम वेरिएबल लिया है इसका टाइप क्या है। तो OBJ3 का टाइप क्या है, पेरेंट, और पेरेंट के पास क्या शो मेथड है, हाँ पेरेंट के पास शो मेथड है, तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, यानी कि आपके लिए जो आपका कंपाइलर है वो ये चेक नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा डायनामिकली क्रिएट होता है, तो ऑब्जेक्ट वो क्रिएट नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट के पास ये मेथड अवेलेबल है या नहीं है। वैसे ऑब्जेक्ट के पास भी शो मेथड है यहाँ पे, क्योंकि इनहेरिटेंस में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेक हो रहा है कि OBJ3 क्या पेरेंट क्लास का है, क्या OBJ3 के पास शो मेथड अवेलेबल है, हाँ है। तो ये जो शो मेथड का इन्वोक हो रहा है यहाँ पे, ये पेरेंट क्लास का शो मेथड इन्वोक हो रहा है, ना कि जो चाइल्ड क्लास से इन्वोक इनहेरिट करा था वो। ठीक है, अब मैं अगर OBJ3 से अगर यहाँ से डिस्प्ले मेथड को इन्वोक कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि OBJ3 किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है। क्या पेरेंट टाइप के पास डिस्प्ले मेथड है, देखिए पेरेंट टाइप के पास डिस्प्ले मेथड नहीं है, पेरेंट के पास सिर्फ क्या है, शो मेथड है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही हमने रेफरेंस पास कर रखा है यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, लेकिन जो मेथड की लिंकिंग होती है कि किस मेथड में कौन सा किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होता है, ये कब होता है, कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है। और ये क्या देख के चेक होता है कि रेफरेंस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो रेफरेंस वेरिएबल का टाइप क्या है, पेरेंट, तो कंपाइलर चेक करेगा कि शो मेथड क्या पेरेंट क्लास में बिलोंग करता है, अगर करता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि डिस्प्ले जो मेथड है वो पेरेंट क्लास में बिलोंग करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं करता है तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो इस वाले प्रोग्राम में अब हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा क्योंकि डिस्प्ले मेथड पेरेंट क्लास को बिलोंग नहीं करता। तो आपको यहाँ से ये जो हम OBJ3 पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो पास कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड इन्वोक होगा वो पेरेंट क्लास को देख के होगा, ठीक है, ना कि आपके चाइल्ड क्लास को। ठीक, चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं। तो नाउ वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, OBJ3 डॉट डिस्प्ले पे हमारे पास क्या आ रहा है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया था यहाँ पे, समझिए इस प्रोग्राम को। तो हमारे पास एक पेरेंट क्लास थी और एक चाइल्ड क्लास थी। हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ1 और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ2। तो OBJ1 और OBJ2 के रेफरेंस वेरिएबल है जिनके पास पेरेंट क्लास, ये देखिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो बने हैं ये बने हैं मेमोरी के अंदर,
सपोज करिए पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है 2050 जो कि असाइन कर रखा है OBJ1 में, और OBJ1 किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है, ठीक है। जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है मान लीजिए 475070, और ये हमने OBJ2 के अंदर क्या कर रखा है, असाइन कर रखा है। देखिए OBJ1 के अंदर हमने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रखा है, और OBJ2 के अंदर हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर रखा है, पास कर रखा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। अब देखिए पेरेंट क्लास के पास शो मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं OBJ1 से शो मेथड को इन्वोक करेंगे, OBJ1.show, तो शो मेथड क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं OBJ1 से डिस्प्ले मेथड को इन्वोक करने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट OBJ1 है, OBJ1 के पास सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, शो मेथड है। OBJ1 के पास डिस्प्ले मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन OBJ2 क्या है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और चाइल्ड क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, पेरेंट क्लास को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। यानी कि पेरेंट क्लास के जो मेथड हैं वो अवेलेबल हैं किसके पास, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में, यूजिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अगर मैं OBJ2 से डिस्प्ले मेथड को कॉल इन्वोक करूंगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर OBJ2 से शो मेथड को इन्वोक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शो मेथड भी इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमने क्या करा, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल लिया OBJ3, और उसके अंदर हमने असाइन करा चाइल्ड क्लास का रेफरेंस, ठीक है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस। तो हुआ क्या, हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा यहाँ पे OBJ3, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस 5070, ठीक है। यानी कि जो आपका OBJ3 है ये भले ही पेरेंट क्लास का हो, लेकिन ये पॉइंट किसको कर रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। यानी कि ये जो OBJ3 है किस टाइप का है, OBJ3 हमारा पेरेंट टाइप का है, ठीक है। OBJ3 हमारा किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है। लेकिन होता क्या है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है ये आपका डायनामिकली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब आपकी जो मेथड बाइंडिंग है, यानी कि किस मेथड कॉल से कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है। तो ये चेक होता है कि OBJ3 का टाइप क्या है, पेरेंट टाइप। क्या पेरेंट के पास डिस्प्ले मेथड है, पेरेंट क्लास के पास डिस्प्ले मेथड डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्प्ले मेथड वाली लाइन में क्या आ जाएगा, हमारे पास कैन नॉट फाइंड सिंबल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन OBJ3 से हम क्या कर सकते हैं, शो मेथड को इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि OBJ3 किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है, और पेरेंट के पास क्या है, शो मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल OBJ3.display, ठीक है। चलिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि हम चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट वैलिड, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट तो हम रेफरेंस पास कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस पास नहीं कर सकते, ठीक है। So we can pass a child class reference to the parent class reference variable, but we cannot assign a child class object reference to the a parent class object reference to the child class reference variable. चलिए देखिए, अब हमारे पास, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। सो इनकम्पेटिबल टाइप पेरेंट कैन नॉट कन्वर्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनकम्पेटिबल टाइप की हमारे पास एरर आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल, अगर मैं इसको कमेंट बना दूं तो हमारा प्रोग्राम अब सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। तो पेरेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा OBJ1, और OBJ1 से हमने शो मेथड एग्जीक्यूट करा। तो शो मेथड पेरेंट क्लास को बिलोंग करता तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। डिस्प्ले मेथड को हमने कोशिश करी कॉल करने की, तो पेरेंट क्लास के पास डिस्प्ले मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आया था। फिर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने शो मेथड को भी इन्वोक करा और डिस्प्ले मेथड को इन्वोक करा, जो कि हमारा सक्सेसफुली क्या हो गया, इन्वोक हो गया, क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। यूजिंग इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास के पास शो मेथड भी है और डिस्प्ले मेथड भी है, ठीक है।
फिर हमने क्या करा, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, शो मेथड को इन्वोक करा। तो कंपाइलर देख रहा है कि OBJ3 किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है, तो पेरेंट के पास शो मेथड है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन OBJ3 पेरेंट टाइप का है और पेरेंट क्लास के पास डिस्प्ले मेथड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, कंपाइल टाइम एरर आ गया, ठीक है। तो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पास कर सकते हैं। लेकिन चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास नहीं कर सकते। तो यह था सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।